आलिया और रणबीर के यहाँ एक बच्चे की विलादत जो है वो हुई है। बच्चा जो है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। आलिया किस कंडीशन में है, आलिया ने क्या कहा, इनकी सबसे बड़ी जो न्यूज़ इस वक्त बनी हुई है जो अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह से एक न्यूज़ चल रही है कि आलिया और रणबीर के यहाँ एक बच्चे की विलादत जो है वो हुई है। बच्चा जो है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। आलिया किस कंडीशन में है, आलिया ने क्या कहा, इनकी सबसे बड़ी जो न्यूज़ इस वक्त बनी हुई है जो एक स्कैंडल भी है। जितनी बड़ी शख्सियत होती है उतनी ज़्यादा बातें होती हैं। और एक बात ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि बच्चे की पैदाइश से ज़्यादा लोग इस बात में क्यूरियस हैं कि उनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं तो उनके यहाँ बच्चे की विलादत कैसे मुतवक्के हो सकती है या कैसे हो सकती है विलादत। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि रणबीर कपूर जो है वो अब फाइनली क्या सोचते हैं और क्या उन्होंने आलिया से मजबूरी में शादी की थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आलिया और रणबीर जो हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो काफ़ी अरसे से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रणबीर जो हैं वो खुलेआम ये बता चुके हैं कि वो शादी के ऊपर बिलीफ नहीं रखते थे और वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले जो यूरोपियन टाइप के रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर यकीन रखते थे। आज सुबह तकरीबन दोपहर के वक्त 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है इनके यहाँ बेबी यानी बच्चे की पैदाइश हुई है और वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊं कि रिलायंस हॉस्पिटल है इंडिया का, वहाँ पर आलिया के बच्चे की पैदाइश हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आलिया जो हैं वो बेसिकली ब्रिटिश पासपोर्ट रखती हैं, ब्रिटिश हैं वो। उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चे की जो पैदाइश है वो भारत में की है। अगर वो चाहती तो वो बाहर जा सकती थी, जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी हैं और आलिया ने इंस्टाग्राम पर आकर खुद लोगों को इस चीज़ की इत्तला दी कि उनके यहाँ जो है वो बच्चे की पैदाइश हुई है। अब आप जानना चाहेंगे कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ आलिया का मैसेज जिसमें उन्होंने खुद ही बताया है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। सबसे पहले आलिया ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक शेर, एक शेरनी और उसका एक छोटा सा कब, उसकी तस्वीर शेयर की और साथ ही उन्होंने लिखा एंड द बेस्ट न्यूज़ ऑफ आवर लाइव्स। आगे उन्होंने लिखा आवर बेबी इज हियर एंड व्हाट अ मैजिकल गर्ल शी इज, यानी कि उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। और साथ ही उन्होंने हार्ट वाला इमोजी जो है वो शेयर किया। आलिया ने लिखा कि वी आर ऑफिशियली बर्स्टिंग विद लव और आगे लिखा ब्लेस्ड एंड ऑब्सेस्ड पेरेंट्स। और नीचे उन्होंने 3 मरतबा लिखा लव 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 और नीचे लिखा आलिया एंड रणबीर। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि आलिया के बारे में इस वक्त बजाय इसके कि उनको मुबारकबाद दी जाए, इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर ये खबर फैली हुई है कि आलिया की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल 2022 को उनकी शादी हुई थी। और आपको याद होगा कि उनकी शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हुई थी, कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था। हालांकि आलिया के बारे में उस वक्त भी बहुत सारी र्यूमर्स निकली थी और वो ये थी कि रणबीर कपूर जो हैं वो अपने वालिद के इकलौते बेटे थे और वो चाहते थे कि वो अपनी बेटे की शादी जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ करें। और जहां आलिया की अगर हम बात करें तो आलिया इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, सबसे महंगी एक्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली एक्ट्रेस हैं। उसके बावजूद वो सिंपल तरीके से अपने घर पर चंद मेहमानों को बुला कर शादी कर लेती हैं। और दुल्हन के जोड़े में भी उन्होंने तकरीबन मिनिमल मेकअप किया हुआ था, मतलब ना होने के बराबर मेकअप किया हुआ था। उस वक्त लोगों ने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये शादी शादी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई एक सिंपल सा इवेंट है और उसमें सब लोगों ने शिरकत की है। और फिर उसके बाद जब आलिया जो है उनके यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्के थी और जब उन्होंने लोगों को अनाउंस किया कि उनके यहाँ बच्चा होने वाला है, तो उसके बाद लोगों की जो ज़बानें हैं वो और ज़्यादा खुल गई। उन्होंने कहा कि अभी अभी तो शादी हुई है तो ये बच्चे वाला क्या सीन है, और अब जब बच्चे की विलादत हो गई है तो अब लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर बच्चा कैसे हो गया। अच्छा जनाब, अब मैं आपको ये बता दूं कि रणबीर की जहां तक अगर हम बात करें तो रणबीर जो है वो शुरू से फ्लर्टी नेचर के मालिक रहे हैं। लेकिन जब भी कोई लड़की उनके साथ रिलेशनशिप में आती थी और एंड पर आकर कोई भी लड़की रिलेशनशिप के बाद चाहे वो कितनी भी एडवांस हो शादी की बात जरूर करती है। इसी तरह जब वो पहले दीपिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे तो दीपिका जो है आपको पता होगा कि जब रणबीर ने उनको डिच किया था तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी दीपिका। और दीपिका ने जब शादी की बात की थी तो रणबीर ने उनको छोड़ने का फैसला कर लिया था।
और बड़ी बात ये भी थी कि दीपिका को उनके रणबीर के घर वाले जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और फिर जब इनकी शादी नहीं हो सकी थी तो रणबीर जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर गए थे, लेकिन दीपिका जो है वो आज तक जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाई। बेशक उनकी शादी हो गई है, लेकिन आज भी वो रणबीर को याद करके उसी तरह से आंसू बहाती हैं, उसी तरह से वो डिप्रेशन का शिकार है। अभी कुछ दिन पहले भी दीपिका हॉस्पिटलाइज थी। अगर हम बात करें रणबीर की, तो दीपिका के बाद उनका अगला निशाना थी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ के साथ भी वो बहुत अरसा लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन कैटरीना जो थी वो तो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन रणबीर जो थे वो कभी भी उनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। और फिर से बीच में उन्होंने एक बहाना बनाया था कि उनकी फैमिली जो है वो पसंद नहीं करती है कैटरीना को। और फिर उसके बाद रणबीर की ज़िंदगी में आलिया भट्ट आई, और आलिया भट्ट के साथ भी उन्होंने उनके अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि आलिया पहले अपनी फैमिली के साथ रहती थी और फिर उसके बाद आलिया ने अलग से एक अपार्टमेंट ख़रीदा था। और उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने रणबीर को अपने साथ रखा था। और ये जो लोग पूछते हैं ना कि जी शादी के 6 महीने के बाद कैसे हो गया बेबी, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि वो पहले से ही साथ रह रहे थे। अब इस हवाले से पेपरराजी जो है वो बहुत सारे र्यूमर्स भी फैला रहा है, बहुत सारी बातें भी कर रहा है। तो पेपरराजी का कहना ये है कि अब की बार रणबीर जो है वो शादी में इसलिए सीरियस हुए थे क्योंकि एक तो वो अब काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, और दूसरा ये कि वो अब तक कई 100 लड़कियों को डेट कर चुके हैं और कई सारी लड़कियों के साथ लिव इन में रह चुके हैं। कैटरीना और दीपिका तो मशहूर थी इसलिए उनके नाम सबको याद हैं, बाकियों के नाम किसी को याद नहीं क्योंकि वो शायद शोबिस से नहीं थी। लेकिन अब फाइनली जब उनको आलिया ने ये बताया कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत जो है वो मुतवक्के है, तो उसके बाद रणबीर और उनकी फैमिली ने ये फैसला किया। ख़ास तौर पे कहा जाता है कि नीतू कपूर जो हैं, जो कि रणबीर की वालदा हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया कि नहीं, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सीरियस होना पड़ेगा और शादी करनी पड़ेगी आलिया के साथ। वरना कुछ बैद नहीं था कि रणबीर जो है वो आलिया को भी कह देते कि भाई मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आलिया और रणबीर ने रातों रात शादी का फैसला भी किया, फौरी फौरी किया, और सिर्फ अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर घर के अंदर ही सिंपल तरीके से जो है वो शादी की। और शादी में आपको वो खुशियाँ, वो उस तरह से एक्साइटमेंट नज़र भी नहीं आई। और फिर उसके बाद पिछले महीने जो है आलिया ने गोद भराई की एक रस्म भी की। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि आलिया के पास हॉस्पिटल में 2 शख्सियात हैं रणबीर के अलावा। एक है जी नीतू कपूर, उनकी सास, और एक है जी सोनी राजदान, उनकी अपनी वालदा। तो अगर हम आलिया की बात करें तो आलिया जो हैं वो 15 मार्च 1993 को पैदा हुई थी। और अब लोग ये जानना चाहेंगे कि आलिया ने अपनी बेटी का क्या नाम रखा है या क्या नाम रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही अर्सा पहले आलिया ने एक रियलिटी शो में शिरकत की थी। वहां पर छोटे बच्चों का एक शो था और एक छोटी सी बच्ची ने आकर आलिया को अलमा कहा था। तो आलिया ने उस वक्त उस शो में कहा था कि ये नाम मुझे बहुत ही पसंद आया है और अगर मेरी अपनी बेटी हुई तो मैं उसका नाम अलमा रखूंगी। अब देखना यह है कि क्या वाकई अपनी बेटी का नाम अलमा रखती हैं या क्या नाम रखती हैं। लेकिन इंडिया में आजकल एक रिवाज आया हुआ है और वो ये है कि जो दोनों जोड़ियां होती हैं, लड़का लड़की, वो दोनों अपने नाम के फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको जोड़ के बच्चों का नाम रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो क्रिकेटर और वो एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा, उन्होंने भी अपनी बेटी का नाम इसी तरीके से रखा और इसी पैटर्न पे रखा। और जैसे ही आलिया अपनी बेटी का नाम रखेंगी तो ज़ाहिर बात है वो भी इंस्टाग्राम पे अनाउंस करेंगी और मैं अगले किसी न्यूज़ में आप लोगों को बता दूंगी। जहाँ तक बात है रणबीर की, तो रणबीर ने एक रियलिटी शो में शिरकत की जहाँ पर उन्होंने एक्ट्रेस से पूछा कि मुझे बच्चा उठाने की प्रैक्टिस कराएं जी। तो उन्होंने गुड़िया उनको देकर बच्चा उठाने की प्रैक्टिस करवाई। और ये सब चीज़ें हैं जी। रिलायंस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है आलिया और बाहर उनका पेपराजी इंडिया के अंदर आपको पता है वो सारे इकट्ठे हुए हुए हैं और सबकी तरफ से उनको मुबारकबाद। और जहाँ तक बात है उनकी फैमिली की, तो सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं सिवाय करीना कपूर के। और करीना कपूर इसलिए नहीं पहुँची हैं क्योंकि करीना कपूर इस वक्त आउट ऑफ कंट्री किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में है। वो अपनी किसी तशहीरी मुहिम के शूट के सिलसिले में वहाँ मौजूद है और उन्होंने वहाँ से उनको मुबारकबाद भेजी है। तो चलिए जनाब, आज की अपडेट यहीं तक। और मज़ीद जो खबरें सियासत के मैदान से, शोबिज़ की नगरी से, या वायरल न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ यहीं पर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने